मेरी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है, ये सभी को जानने के लिए बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मेरी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है और मेरे कितने बच्चे हैं, मेरी हेल्थ के बारे में, मेरी हेल्थ कैसी है, मुझे कैसे कंसीव हुआ और क्या क्या मुझे इस प्रेगनेंसी में सब चीज़ों को फेस करना पड़ा है। और मैं हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके 5:30 और मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले उठ के पीती हूँ मैं एक मग्गा पानी और सानू इधर देखो सोई हुई है। और पानी पी के फिर मैं अपने घूमने जाऊंगी। और सर्दी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। सानू मानती नहीं है, पूरी रात पंखा चलता है, जुकाम सा हो रहा है। सर्दी बहुत है बाहर तो। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और मैं आ गई घूमने के लिए। सुबह घूमने का मजा कुछ और ही होता है। सुबह सुबह घूमते तो अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे गुरुद्वारे वगैरह में और इनमें सब में मतलब हो रहा है, पाठ वगैरह सा होता रहता है सुबह सुबह में। इधर सामने तो कोई नहीं घूम रहा मेरे आगे पीछे में, लेकिन उधर जरूर घूम रहे। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी होने लग गई। पहले सर्दी नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। पहले 5:30 बजे दिन निकल जाता था, अब तो 5:30 बजे अंधेरा रहता पूरा। भूख मेरी पूरी हो चुकी है और अब मतलब कि मैं बैठ के योगा करूँगी अपने यहाँ पे आगे में मेज पे बैठ के योगा करूँगी। चादर हटाने का मन ही नहीं कर रहा, सर्दी बहुत है। तो पहले योग कर लेते हैं। भी हो चुके हैं पूरे। अब जाती हूँ अंदर और अंदर जाके खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स अपने भिगोए हुए, जो रात में भिगोती हूँ मैं। गला खराब हो गया, फैन चलता है पूरी रात। और एक केला भी खाऊंगी, फिर अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी। काम वाम करना है। अखरोट का भीगने के बाद में अलग ही टेस्ट हो जाता है। सूखे ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं ना, किशमिश तो फिर भी अच्छी लगती है। मैं केला भी खा लेती हूँ। कड़ी पत्ता बहुत अच्छा हो रहा है। अनार का वो पेड़ है, उसमें दीमक लग रही है और यहाँ पे मैं सारा मतलब कि जो हरी सब्जियाँ वगैरह निकलती है उसमें फेंक देती हूँ। और ये पालक देखो, पालक कम, घास ज्यादा है इसमें। मेरा नाश्ता इधर तैयार हो रहा है, मूंग के चीले बन रहे हैं और ये बन भी गया है एक तो। और उसके बाद में दूध है। ये सुबह का नाश्ता बस यही होता है, मूंग चीला और दूध, जो कि होता है हेल्थी। प्रेगनेंसी में मोस्टली क्योंकि प्रोटीन होता है मूंग में और भरपूर मात्रा में जितना प्रोटीन लिया जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें खानी चाहिए। बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, होममेड चीज़ खानी चाहिए। घर पे जो भी चीज़ खाने का मन कर रहा है, मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। बाहर की चीज़ बहुत कम खाती हूँ। वो मतलब कि जो घर पे नहीं पॉसिबल हो पाता वही मैं बाहर से चीज़ मंगाती हूँ, या फिर वैसे सब चीज़ें मैं घर पे ही बनाती हूँ। जैसे कभी पिज्जा खाने का मन कर गया तो वही एक बार पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बस एक बार शायद पिज्जा खाया होगा, नहीं तो पिज्जा भी नहीं खाया। और बस हेल्थी ही चीज़ें घर की खाते हैं। जितना हो सके हेल्थी चीज़ खानी चाहिए, घर की बनी हुई चीज़ खानी चाहिए। अगर घर में मतलब कुछ खाने का मन भी हो रहा है तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। जैसे समोसे हो गए या फिर कुछ मीठा खाने का भी मन है तो भी घर पे ही बनता है। बाहर की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। हर लेडीज के जीवन में एक जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा गोल्डन चांस होता है कि उसकी प्रेगनेंसी में कौन कौन साथ दे रहा है, कौन कैसा बिहेव कर रहा है। तो पूरा उस चीज के ऊपर हमारी अहम भूमिका होती है और सभी की उसी चीज के साथ में होती है। और एक जो लोग प्रेगनेंसी में जो हमारे साथ जैसा बिहेवियर करते हैं और वो सब चीजें हमें लास्ट तक याद रहती है। तो इसी चीज
से आज मैं सब चीजें आप लोगों के साथ में बताने वाली हूँ कि जब भी मतलब कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो या आप प्रेग्नेंट हो तो आप इतना ज्यादा मूड स्विंग होता है कि बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है। उस दौरान में दोनों मैच्योर होने चाहिए और समझनी चाहिए हमें एक दूसरे की बातें कि क्योंकि एक हस्बैंड ऐसा होता है कि वो लेडीज को प्रेगनेंसी टाइम में जब उसके इमोशंस बाहर आते हैं तो उसके भी साथ में बाहर आते हैं तो वो भी गुस्सा करता है बराबर में। तो इसलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, आराम से और प्यार से रहना चाहिए। और क्योंकि जब एक लेडीज होती है वो बहुत ज्यादा हर कठिनाइयों का प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंज वगैरह सबके साथ सामना फेस करना पड़ता है उसको। तो इस दौरान उसको अपनी फैमिली की जरूरत होती है। तो उस टाइम में उनके हस्बैंड और फैमिली को उनका साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसी से उसकी मतलब कि हिम्मत बढ़ती है कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी है। और उसी चीज से पता लग जाता है हमें कि प्रेगनेंसी में हमारे साथ कौन कैसा कर रहा है। जब भी मुझे शाम को भूख लगती है तो पहले ब्रेड को मैं घी में रोस्ट करके भून लेती हूँ अच्छे से और फिर उसके बाद जैम लगा के खाती हूँ ताकि वो मतलब शाम के टाइम भूखा नहीं रहना चाहिए प्रेगनेंसी में। उसी के साथ मैं जैम लगा लगा के खाती इधर। इस टाइम में हमें योगा बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो हमें करने भी चाहिए वो। उसके साथ में कि हमें क्या डाइट प्लान लेना चाहिए। मैं फिर काम के मेरे परहेज हैं बट मैं काम करती हूँ क्योंकि काम के मेरे इसलिए परहेज दिए हुए हैं डॉक्टर ने। किसी के साथ में होता है, किसी के साथ में नहीं होता। जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा और जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें मैंने बहुत सारी कठिनाइयों को अपने कहते हैं ना कि अभी तक जो नहीं देखा था वो देखा था मैंने। इतनी ज्यादा दवाइयाँ खाना और अभी भी मतलब कि मेरी दवाइयाँ चल रही है और मुझे इंजेक्शन लगते थे हर मंथ पे नहीं सॉरी एक वीक पे मुझे एक इंजेक्शन भी लगता था और डूफास्टोन वगैरह की गोलियां भी खानी पड़ी है। तो ये जब सब होता है तो क्यों हुआ था मेरे साथ में कि मैंने एक कूलर में एक बाल्टी पानी भर के डाला था, उस वजह से मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने कुछ मतलब घर का सारा काम किया, बैठ के पोछा लगाया, थोड़ा बहुत वजन भी उठा लेती थी। उस टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जब दिक्कत होती है ना, बोलते हैं ना कि जब दिक्कत होती है आपको तो वो कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है और जब नहीं होगी तो कभी नहीं होगी आपके साथ में। तो वही था, फर्स्ट में कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुआ और सेकंड में टाइम में यानी कि फर्स्ट मंथ के बाद में ही मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी और उस दौरान मेरा ट्रीटमेंट भी चला है और मेरे सारे कामों के परहेज भी थी। लेकिन मैंने परहेज नहीं किए। क्यों नहीं किए? कम से कम मैंने एक महीना ज्यादा से ज्यादा रेस्ट लिया होगा। ये नहीं कि घर वालों की वजह से नहीं लिए, वो मैंने खुद से नहीं किए। सारा काम मैं खुद से करती थी और मतलब बैठ के पोछा नहीं लगाया तो खड़े होके पोछा लगाया। घर में खाना भी बनाना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, पूरी फैमिली को देखना होता है, हस्बैंड को भी ड्यूटी भेजना पड़ता है। तो क्योंकि घर में ससुराल में होते हैं तो वहां पे एक मम्मी होती है काम करने के लिए तो वो हेल्प करा देती, यहाँ पे कोई नहीं था। तो अपना काम खुद से किया मैंने, काम वाली लगाई, वो भी हमें एडजस्ट नहीं हो पाया। वो अपने टाइम पे आती है, हमें वो चीज एडजस्ट नहीं हो पाती थी। वो सिर्फ एक दिन ही आई थी तो बस फिर हमने उसको हटा दिया कि नहीं हम अपना खुद से देख लेंगे। लगाई भी थी काम वाली लेकिन हमने नहीं लगाया उसको और फिर उसको हटा दिया था। फिर मैंने अपना धीरे धीरे मैनेजमेंट किया, अपना खुद से संभाला सब कुछ और बस ऐसा ही मैं करती आ रही हूँ। और मेरी एक 3 साल की बेटी भी है जो अब इस 17 नवंबर को 3 साल की हो जाएगी और ये मुझे सेकंड प्रेगनेंसी है। और बस बस ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है फैमिली का। वो आपका कितना सपोर्ट कर रही है, आपको हार्मोनल चेंज हो रहे हैं उसमें समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, तो वो आपकी फैमिली का रोल होता है। तो मेरी फैमिली ने मुझे समझा और मुझे सपोर्ट भी किया है। आई बात मेरी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है, वो मेरी प्रेगनेंसी का चल रहा है 8th मंथ चल रहा है। तो उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी पहली और अब इसके बारे में बोल रहे हैं सिजेरियन होगी। तो भगवान ना करे कि मेरी जो दूसरी डिलीवरी है वो सिजेरियन हो, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि जो लूप मतलब ओवरनाल होती है
वो लोअर पोस्टेरियर में है, यानी कि नीचे है, तो इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी का कोई रिस्क नहीं है। तो सिजेरियन का ही बोला गया है मुझे, और देखते हैं क्या होता है उसके बाद में, कि सिजेरियन होगी या भाई नॉर्मल होगी। क्योंकि फर्स्ट तो नॉर्मल हुई है तो उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब ये 32 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड होगा, तब पता लग जाएगा कि नॉर्मल होगी या सिजेरियन। लोअर पोस्टेरियर जो नाल है वो ऊपर गई है या नहीं गई है। डॉक्टरों का पहले कहना ये था कि अगर ये नाल ऊपर चली जाती है तो नॉर्मल ही डिलीवरी हो जाएगी, अगर ये नहीं जाती है तो इसका ऑपरेशन होगा। तो उसी चक्कर में अब थोड़ा डर लगता है कि पहली नॉर्मल डिलीवरी हुई और दूसरी सिजेरियन हो रही है, या फिर पहले ही एक बार सिजेरियन हो जाती है उसके बाद देखते कि क्या है। नॉर्मल सब बोलते हैं नॉर्मल आसान होती है, सिजेरियन ये होती है। भाई नॉर्मल में बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है, बहुत ज्यादा दर्द सहना। उस टाइम में इतना दर्द होता है कि बस पूछो ना, बहुत ज्यादा सहन से क्या बस जान निकलती नहीं है और कुछ रहता नहीं है। तो बस फर्स्ट नॉर्मल थी और सेकंड का सिजेरियन का बोला जा रहा है। अब 32 वीक्स पे मेरा अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें पता लगेगा क्या है, क्या कंडीशन है मेरी, और उन सब चीजों के बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सब चीजों के बारे में भी बताऊंगी आप सभी को कि डॉक्टर ने मुझे अब क्या बोला है और क्या होने वाला है मेरे साथ में। तो आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि जो बहनें प्रेग्नेंट है वो वजन ना उठाए, सबसे चीज है, और अपने परहेज करे। काम मतलब कि किचन में खड़े खड़े खाना बनाना है या वैसे है, तो ये सब काम करे, अपना नॉर्मल काम सब करे। क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं हमें ये नहीं करना, बेड रेस्ट दे देता है, बिल्कुल ये है वो है। तो ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल बेड रेस्ट करना। मेरा बिल्कुल ब्लीडिंग वाला केस है, लेकिन फिर भी मैंने सारा काम किया, घर का पोछा भी लगाया, झाड़ू भी किया, बर्तन भी किए, खाना भी बनाया, हस्बैंड भी देखे, हस्बैंड को ड्यूटी भी भेजा है, बच्चे को संभाला है, पूरा दिन संभालती थी इसको। और बस ऐसा ही कुछ मेरा प्रेगनेंसी का दिन रहा है, और आराम से दिन निकल रहे हैं। दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, ज्यादा डॉक्टर के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं एडमिट हो जाओ, तो एडमिट होना नहीं है, घर परिवार भी देखना है, फैमिली भी देखनी है। इस वजह से बस अपना चल रहा है। और अब मेरा 32 वीक पे जब मेरा अल्ट्रासाउंड होगा तो मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो भी लेके आऊंगी, क्या डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, क्या बोला है मुझे। तो प्लीज आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना कि मेरी नॉर्मल ही डिलीवरी हो। भगवान से प्रेयर करना कि बस मेरी नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन से ना हो, क्योंकि फर्स्ट बच्चा नॉर्मल हुआ है तो दूसरा भी सोच रहे क्यों कटे पिटे, अब नॉर्मल ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए तो। और बस इस वीडियो का एंड करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में बता देना। बाय बाय, मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ में।